नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यवाट 2.0 क्वेस्ट पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और चेतना की एक यात्रा है। यहाँ हम सनातन धर्म के अमूल्य ज्ञान को संजोते हुए महान ऋषि मुनियों, वीर स्वतंत्रता सेनानियों और पराक्रमी वैदिक योद्धाओं की गाथाएं सुनाते हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और आत्मा तक ऊर्जा भर देती हैं। साथ ही ब्रह्मांड के रहस्यों और मोक्ष प्राप्ति जैसे गूढ़ विषयों को भी सरल भाषा में समझते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में कभी न कभी आता है, क्या स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक वास्तव में मौजूद हैं? क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इनके पीछे कोई गूढ़ सत्य छिपा है? क्या हम इन लोकों तक पहुंच सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल लोक का रहस्य, विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या अर्थ है, और क्या कोई सिद्ध योगी इन लोकों तक पहुंच सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिलोक का रहस्य, क्या यह सिर्फ मिथक है या विज्ञान भी इसे मानता है? सनातन धर्म के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड 3 प्रमुख लोकों में विभाजित है। स्वर्ग लोक देवताओं का दिव्य निवास, जहां देवराज इंद्र शासन करते हैं। यहाँ अपार सुख, ऐश्वर्य और अमृत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यहाँ समय की गति अलग होती है और आनंद का स्तर अकल्पनीय होता है। मृत्यु लोक पृथ्वी, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह कर्म भूमि है जहां हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। पाताल लोक दैत्यों, नागों और असुरों का रहस्यमयी लोक। यह 7 स्तरों में विभाजित है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यहाँ अकूत धन संपदा का भंडार बताया गया है, लेकिन ये दुनिया भयावह और गूढ़ भी मानी जाती है। पर क्या ये केवल पौराणिक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? क्या वेदों और पुराणों में लिखे ये लोक केवल प्रतीकात्मक हैं? ऋग्वेद, महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में इन लोकों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या स्वर्ग केवल उच्च चेतना की अवस्था है? क्या पाताल हमारे भीतर छिपी बुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, या फिर वास्तव में ये स्थान किसी रहस्यमयी आयाम में स्थित है? भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो सत्कर्म करता है वो स्वर्ग प्राप्त करता है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वो अधोगति को प्राप्त करता है। इससे ये संकेत मिलता है कि स्वर्ग और पाताल केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना की अवस्थाएं भी हो सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या ये किसी अन्य आयाम में स्थित है? अगर हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो क्वांटम भौतिकी और मल्टीवर्स का सिद्धांत वैदिक दृष्टिकोण से मेल खाता है। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक ही समय में कई ब्रह्मांड समानांतर रूप से मौजूद हो सकते हैं। क्या यह सिद्धांत स्वर्ग और पाताल लोक के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है? क्या इन लोकों तक पहुंचने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्तर या चेतना अवस्था की आवश्यकता है? नासा के शोधों में भी पैरेलल डायमेंशंस और वर्म होल्स का जिक्र आता है। क्या ये ब्रह्मांड में मौजूद रहस्यमयी लोकों की ओर संकेत कर सकते हैं? ग्रहों और लोकों का रहस्य, क्या स्वर्ग कोई उच्च विकसित ग्रह हो सकता है? प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान था। कई विद्वानों का मानना है कि स्वर्ग लोक कोई उच्च विकसित ग्रह भी हो सकता है, जहां उन्नत जीवन मौजूद हो। क्या देवता किसी उन्नत एलियन सभ्यता के रूप में मौजूद हो सकते हैं? क्या पाताल लोक हमारी पृथ्वी के अंदर किसी रहस्यमयी दुनिया की ओर संकेत करता है? क्या सिद्ध योगी और ऋषि मुनि अपनी साधना से इन लोकों तक पहुंच सकते हैं? कई सिद्ध योगियों और तंत्र साधकों का मानना है कि गहरे ध्यान और तपस्या से इन लोकों की ऊर्जा तक पहुंचा जा सकता है। क्या ये सत्य हो सकता है? ये प्रश्न आज भी अनसुलझा है। क्या ये लोक सचमुच अस्तित्व में है? क्या कोई सिद्ध योगी अपने तप और साधना से इन लोकों तक पहुंच सकता है, या फिर ये केवल आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे भीतर की उच्च और निम्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं? पर एक बात तो तय है, हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल लोक वास्तव में किसी अन्य आयाम में स्थित हो सकते हैं, या ये केवल आध्यात्मिक और मानसिक अवस्थाएं हैं? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, और नई वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक रहस्य के साथ। जय सनातन।